तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर हम लोग 15 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक मोटर बोट है। चलो मोटर बोट है, सपोज दैट मान लेते हैं ये एक मोटर बोट है। अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक मोटर बोट है और यह कहाँ होगा तो जल में ही होगा, तैरते हुए। तो कोई कहेगा तो जल में डूब गया, तो ऐसा नहीं है, पीछे का जल नहीं दिखेगा क्या? ठीक है, एक मोटर बोट है जो जल में तैर रहा है। सपोज दैट हम मान के चलते कि जल जो है इधर बह रही है, अब मोटर बोट भी इधर बह रही है। जल का जो चाल है x किलोमीटर पर आवर है, जबकि मोटर बोट का जो चाल है क्वेश्चन में दे दिया है कि 18 किलोमीटर पर आवर है। अगर जिधर जल बहे उधर मोटर बहे यानी तैरे तो क्या होगा, स्पीड इंक्लूड होगा, स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। जिधर पानी बहेगा उधर ही बोट को भी बहाएंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन यही काम अगर अगेंस्ट में होता, मोटर बोट इधर आता जल उधर जाता तो स्पीड घट जाता। तो यहाँ पर स्पीड जो निकल के आता, यहाँ पर जो स्पीड निकल के आता मोटर बोट का, वह क्या निकल के आता, तो 18 + x किलोमीटर पर आवर निकल के आता। जबकि अगेंस्ट में आते तो यहाँ पे जो स्पीड निकल के आता वह स्पीड क्या आता, 18 - x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि धारा उसको बढ़ने नहीं देता। लेकिन ये कोशिश करता बढ़ने को, तो स्पीड कमता कि नहीं कमता। एक छोटा सा पार्टिकल भी कोई चीज से जब टकरा जाता है तो उसके स्पीड में चेंजेज आते हैं, लेकिन इतना कम होता है कि पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर पता चला दिया है, और वो पता क्या चला दिया, 1 घंटा। और ये क्वेश्चन का टिकी यही है, अच्छा हमको सिखा दिया है। आवर, और आवर ही क्वेश्चन को बना देगा। आवर मतलब होता है समय, और समय के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ये फॉर्मूला पहले कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ये फॉर्मूला पहले, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला बना, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो आ जाता है चाल गुने समय बराबर दूरी, यानी कि समय बराबर आ गया दूरी बट्टा में चाल, दूरी बट्टा में चाल। और यही बना देगा इस क्वेश्चन को। देखना इसी में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और यही क्वेश्चन को बनाएगा। सबसे पहले मोटर बोट का चाल जो स्थिर जल में है वो लिख देते हैं, जो है तो लिख देते हैं मोटर बोट का स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में चाल जो है वह क्या है, तो 18 किलोमीटर पर आवर है। जबकि धारा की चाल क्या है नहीं पता है, तो यह बात हम मान लेते हैं। माना कि धारा की चाल जो है वह है x किलोमीटर पर आवर, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है, 24 किलोमीटर, यानी दूरी जो है वह है 24 किलोमीटर। यही ना पता है, ठीक है, किलोमीटर थोड़ी पर आवर थोड़ी होगा। दूरी कितना है, 24 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं किधर, धारा के साथ में भी चलेंगे और धारा के विपरीत में भी चलेंगे। क्वेश्चन में पहले बोला प्रतिकूल चलने के लिए, तो लिखते हैं हम लोग क्या चीज, धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल मतलब होता है विरोध में। धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो 18 - x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जबकि धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल जो होगा वह 18 + x किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर है, यह अलग है मामला, ये फिगर का है, ठीक है। तो 18 किलोमीटर, 18 + x किलोमीटर पर आवर होगा। अब हम लोग क्या कहते हैं कि प्रश्न से देखो ध्यान से, फॉर्मूला हमने क्या दिखा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग पैदल कहीं जाते हैं और साइकिल से जाते हैं तो कौन ज्यादा समय लेगा, पैदल या साइकिल? पैदल समय ज्यादा लेगा। तो समय ज्यादा लेने वाला में से समय कम लेने वाले को घटाएंगे, या समय कम लेने वाले में से ज्यादा को घटाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी जो स्लो चलेगा उसमें से फास्ट को घटाएंगे। तो स्लो कौन चल रहा था, प्रतिकूल में यहाँ माइनस क्या नहीं, ये अलग है, मिटा ही देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इधर का अलग मामला था। तो देखो जो स्लो चलेगा वो समय ज्यादा लेगा, जो फास्ट चलेगा समय क्या लेगा, कम लेगा। तो स्लो कौन चल रहा था, ये ना, यही ना लग रहा था। तो ये क्या है तुम्हारा चाल, और फॉर्मूला क्या बोला, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना, 24 किलोमीटर, और चाल कितना
18 माइनस x किलोमीटर पर आवर मतलब होता है बट्टा में आवर, बट्टा में आवर, यहाँ पर क्या आ गया मल्टीप्लाई में आवर। समझ में आ रहा बात? माइनस स्लो चलना माइनस फास्ट चलना बराबर 1 आवर का अंतर। समझ में आ गया बात? स्लो चलना मतलब समय ज्यादा लेना, फास्ट चलना मतलब समय कम लेना। तो ज्यादा समय में से अगर कम समय को घटाएंगे तो पता चलेगा कितना आवर का अंतराल आ रहा है, 1 आवर का। तो ये, और दूसरा स्पीड 24 किलोमीटर बाई 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में आवर। अब बराबर दोनों के बीच का अंतराल क्या है, 1 आवर। समझ में आया या नहीं आया? कि जो स्लो चल रहा था उसमें से फास्ट चलने वाले को घटाए तो 1 आवर का दोनों के बीच में डिफरेंस होगा कि नहीं? ठीक है। अब देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यहाँ आ गया 24/18 माइनस x, सॉरी माइनस 24/18 प्लस x, और आवर दोनों के पास कॉमन बराबर 1 आवर, आवर से आवर हो गया कैंसिल। और इस प्रकार तुम लोग देखोगे क्या चीज, ये इक्वेशन जो बना 24/18 माइनस x माइनस 24/18 प्लस x इज इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम कैल्सियम खिला देंगे। तो क्या देगा एलसीएम, 18 माइनस x इंटू 18 प्लस x। ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 24 इंटू 18 प्लस x, ये बचेगा। समझ रहे बात? माइनस, अब ये से ये कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 24 इंटू 18 माइनस का x और बराबर 1। ये तुमको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कब दे दिया है? पक्का? ठीक है। तो 24 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या देता है देखो, 24 को 18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 दूनी 16 और 4 एकम 4, 16 4 20, अब 20 3 23, रहा मेरे पास 2, 2 एकम 2, 2 2 4 यानी 432, 432 प्लस 24x। क्लियर है? माइनस 24 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 432 माइनस माइनस प्लस 24x। क्लियर है? अब देखो ये से ये तो कैंसिल हो गया। अब बाई 18 का स्क्वायर, ए स्क्वायर देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 324 ना, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर डाउट किसी को हो तो चेक भी कर सकते हो। देखो 18 का स्क्वायर को कैसे निकालेंगे कम समय में। तो 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक छोड़ के जोड़ दो 324। क्लियर है? तो यहाँ और बराबर किसके, तो 1 के, बराबर किसके, तो 1 के। और यहाँ से तुम देख सकते हो क्या आ गया, 24x प्लस 24x यानी कि 48x। कितना आ गया, 48x। आज जो बट्टा से इधर आके सट्टा मतलब मल्टीप्लाई में गया, यानी कि आ गया 324 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस इधर आकर के हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर। ये अपना जगह बनाए रखा है। और 332 प्लस का 324 प्लस का इधर आकर माइनस बराबर में हो गया 0। अब तुम लोग जानते हो कि चर पद को अचर पद के साथ गुना करे, गुणनफल को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। तो 324 को ब्रेक करके पुराना है 48। तो 324 को ब्रेक करो, 2 से कितना 16, तो यही ना, 2 से कितना 3 से, ठीक है, 1 मिनट, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 नहीं पड़ेगा अभी, 3 से 3 नमा 27, 3 तिहाई 9। चलो अब ब्रेक करते हैं इसको। 1 मिनट, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसा नहीं टूटेगा। देखो 1 मिनट, 3 तिहाई 9 दूनी 18, चेक कर लेते एक बार। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 18 36 नहीं पूरा है, कैसे करें, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 3 तिहाई कितना पूरा 45। समझ में आ गया? तो 48 पुराना है। तो अगर नहीं ब्रेक हो तो टेंशन नहीं लेना है, लगाएंगे सिद्धाचार्य। क्या लगाएंगे, सिद्धाचार्य का सूत्र। तो सिद्धाचार्य यानी द्विघात सूत्र, कौन लगा देंगे, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र से हम लोग पढ़ के आए हैं ये फॉर्मूला कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, या बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला पढ़े खूब ना। तो x बराबर, तो बराबर b के जगह पर देखो तो क्या है 48, और माइनस वाला फॉर्मूला तो माइनस 48 प्लस माइनस रूट अंडर b के जगह पर कितना है 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर कितना है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, जबकि c की जगह पर क्या है माइनस 324 है। ठीक है, बाई 2a, तो 2 इंटू a की जगह 1 लिखने का कोई मामला नहीं है। चलो ठीक है।
बता रोको ना। दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर देखो माइनस का 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर कितना आ जाता है 2304 अंडर रूट माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है इससे तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस 4 चौका 16 1296 बाई 2 1296 बट्टा 2। दिस इम्प्लाइज x बराबर माइनस 48 प्लस माइनस दोनों का सम कितना दे देगा देखो 3600 ठीक है अंडर रूट बाई 2। दिस इम्प्लाइज x बराबर माइनस 48 प्लस माइनस 3600 यानी कि 60 अब बट्टा में 2। एक बार लेंगे हम लोग x का वैल्यू प्लस में तो एक बार x बराबर लेते हैं माइनस 48 प्लस का 60 बट्टा में 2 और दूसरा बार जो लेते हैं हम लोग वैल्यू x का वो लेते हैं माइनस 48 माइनस 60 बट्टा में 2। और x क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो तुम लोग देख रहा है x जो है चाल को रिप्रेजेंट करता है, चाल निगेटिव नहीं होता, चाल निगेटिव नहीं होता है। तो x बराबर यहाँ से घट के क्या दे देगा 12 बट्टा 2 यानी 2 छक 12 और यहाँ से क्या दे देगा तुम्हारा x बराबर माइनस का 108 बट्टा 2 तो दे देगा 54 क्या दे देगा 54। तो x बराबर आया अपना 6 और x बराबर आया माइनस 54 और तुम लोग सभी जानते हो कि चाल क्या नहीं होता है ऋणात्मक नहीं होता है। चाल ऐसा थोड़ी होगा माइनस 54 की स्पीड से चल रहा होगा, नहीं हो सकता है। लिखेंगे क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है इसलिए x बराबर कितना 6 ही वैलिड होगा। तो x बराबर 6 होगा, जब x बराबर 6 होगा तो धारा की चाल क्या होगा जो निकालना था यानी 6 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ये बात लिखेंगे अतः धारा की चाल यानी करंट का जो स्पीड है वो क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर होगा। और यही आंसर होगा। हम लोग को सिर्फ 6 आया था, x का मान 6 आया था, यहाँ पर जब 6 को फिक्स किए तो क्या आ गया किलोमीटर पर आवर तो पहले से ही था। ठीक है चलो इसको नोट।